अच्छा जी, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ द थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास तीन ऐसे डिजिट्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं जिनको सम करें तो उनके सम की वैल्यू जो है वो 42 के इक्वल है। ठीक है। अब यहाँ पे इनको लेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग लेट, उसमें जो फर्स्ट डिजिट होगा आपके पास या फर्स्ट इंटीजर है इट इज़ x। ठीक हो गया। और इसमें जो सेकंड होगा वो आपके पास होगा x + 1, और जो थर्ड होगा वो x + 2 कंसीडर किया जाएगा। यानी ये फर्स्ट होगा, कोई भी नंबर अगर हो। कंसेक्टिव से मुराद क्या है? कंसेक्टिव से मुराद ये है कि पहले के बाद दूसरा, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अगर यहाँ पे हम लोग इनको फाइंड आउट करें तो ये जो एक नंबर हम लोगों ने लेट किया है, इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे इनको अगर कहता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given condition, गिवन कंडीशन ये है कि इन नंबर्स को, इंटीजर्स को अगर सम किया जाए, यानी x + 1 + x + 2 इज इक्वल्स टू 42। ये आपके पास 42 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि सेम टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है। जैसे ये है आपके पास x और ये भी x, ये 3 टाइम्स इनके कोफिशिएंट्स को अगर ऐड करें तो इसके साथ भी 1 है, 1 है और इसके साथ भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 × x, और प्लस 1 + 2 जो है ये भी 3 की इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 42। अब यहाँ ये 3 जो पॉजिटिव है उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 42 - 3 आपके पास आ जाएगा। अब इनको अगर हम माइनस करते हैं तो 42 - 3 जो है वो आपके पास आएगा 39 आएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 39/3। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30। ये आपके पास वो फर्स्ट इंटीजर है जो हम लोगों ने लेट किया था। सेकंड ना फाइंड आउट करना है तो उसमें ये 1 ऐड कर देंगे। थर्ड ऐड करना है, थर्ड फाइंड करना है तो इसमें 2 ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर हम इसको कैलकुलेट अगर करें तो ये आपके पास फर्स्ट तो कैलकुलेट हो गया। सेकंड कैलकुलेट करने के लिए यानी x + 1 इज इक्वल्स टू 13 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 14, यानी x + 1 सेकंड इंटीजर इज़ 14, और जो थर्ड होगा वो आपके पास क्या आएगा x + 2 इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है वो 13, और +2 इज इक्वल्स टू ये 15 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे ये x भी कैलकुलेट हो गया, x + 1 भी कैलकुलेट हो गया और x + 2 भी कैलकुलेट है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये तीनों जो नंबर हैं, तीनों जो इंटीजर्स हैं, दे आर द कंसेक्टिव। 3 के बाद 14, 14 के बाद ये आपके पास 15 आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये जो सिंबल है ये आप लोग जानते हैं, ये ट्राइंगल का सिंबल है, और आपके पास जो ट्राइंगल है वो ABC है, इन विच द लेंथ ऑफ द AC इज √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। Find the length of AB in the form of A into √B plus B into √5 centimeter, where A and B are the integers। कोई भी इंटीजर्स हैं आप लोगों ने, हम इस आपका जो आंसर आएगा उसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है, वो हम लोग देख लेते हैं। वैल्यूज़ आपके पास ये हैं कि इसमें आपको A से C तक का डिस्टेंस जो है वो गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है विच इज़ √3 एंड √5। ये आपके पास आ जाएगा AC।
उसके बाद इस ट्राइंगल का टोटल एरिया आपको गिवन है, ठीक है। अब वो जो एरिया है हम डाटा लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि आपके पास क्या है। सबसे पहले ए से सी तक की लेंथ है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब जो एरिया आपको गिवन था, अब ये मेजरमेंट्स उसने यूनिट्स भी बताए हैं कि ये आपको सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। और उसके बाद एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, वो भी आपको गिवन है, उसने कैलकुलेट करके दिया है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब वो कहते हैं कि फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। यहाँ से ए से बी तक की लेंथ आप लोग जो है वो कैलकुलेट करें, यानी ए सी कैलकुलेट करना है। उसके बाद उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, ये आपके पास आता है बेस इंटू हाइट। ये बेस हो जाती है ट्राइंगल की और ये हाइट, परपेंडिकुलर जिसे आप कहते हैं। परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं और यहाँ हाइट भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट आपके पास आ जाएगा। एरिया आपको गिवन है, एरिया की वैल्यू जो है वो आप लोग पुट करें। एरिया है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और इज इक्वल्स टू 1/2। बेस की वैल्यू है ए सी और हाइट है आपके पास ए टू बी, ये आपके पास है। अब यहाँ से हम लोगों ने ए सी कैलकुलेट करना है, सॉरी ए बी कैलकुलेट करना है, नॉट ए सी। ए सी तो आपको गिवन है, ए से बी तक का डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लें, ये आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 1/2 और ये ए सी की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू ए बी, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस फैक्टर को इधर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 115 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू ए बी आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। फर्दर इसका जो सोल्यूशन है वो देखते हैं। इसमें क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि इस वैल्यू को ये मल्टीप्लाई किया था, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग भी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 से 2 और 2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 15 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू ए बी, ये हमने कैलकुलेट करना। अब ये फैक्टर कैलकुलेट करना है कि मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू ए बी। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इस वैल्यू को रैशनलाइज कर लें डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है वो ये है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसका कॉन्जुगेट जो है ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपके पास इज इक्वल्स टू ए बी। अब यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ द 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में आ जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, ये आपके पास है, ठीक है। मज़ीद इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। ये 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5
डिवाइडेड बाय, ये स्केयर स्केयर से सिंप्लीफाई आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू ए बी। 2 प्लस 2 स्केयर रूट ऑफ 15 एज इट इज, डिवाइडेड बाय, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 आएगा आपके पास, इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, अब ये -2 जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है इजीली अगर हम इसमें से कॉमन ले लें। वैसे हमने पहले उसको मल्टीप्लाई कर दिया था, अगर मल्टीप्लाई ना करते तो भी उसी टाइम सिंप्लीफाई, अब लास्ट में सिंप्लीफाई हो सकता है। अब यहाँ दोबारा हमें कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेके हम लोग जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 प्लस स्केयर रूट ऑफ 15 इंटू स्केयर रूट ऑफ 3 माइनस स्केयर रूट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय -2। ये इससे सिंप्लीफाई आ जाएगा। रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, -1 1 प्लस स्केयर रूट ऑफ 15 स्केयर रूट ऑफ 3 माइनस स्केयर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, अब ऊपर वाले टर्म्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ऊपर वाली टर्म्स में आपके पास क्या है, 1 प्लस स्केयर रूट ऑफ 15 इंटू स्केयर रूट ऑफ 3 माइनस स्केयर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -1 ए बी। इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आएगा स्केयर रूट ऑफ 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस स्केयर रूट ऑफ 5 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस स्केयर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय द स्केयर रूट ऑफ 15 और फर्दर आपके पास आएगा माइनस स्केयर रूट ऑफ 15 इंटू स्केयर रूट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू ए बी माइनस। अब यहाँ ए बी जो है उसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर लें या इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं। 3 5 15 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कर लें, स्केयर रूट ऑफ 3, अब इसको अगर करते हैं तो 3 5 15 है, यानी स्केयर रूट ऑफ 3 सेपरेट इंटू स्केयर रूट ऑफ 5 माइनस स्केयर रूट ऑफ, ये भी इसी तरह है 3 5 और स्केयर रूट ऑफ 5 एज इट इज डिवाइडेड बाय -1। अब ये -1 जो है वो साथ साथ चलता जाएगा, अगर आप इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करना चाहो तो भी। नेक्स्ट इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास आएगा ए बी इज इक्वल्स टू, ये स्केयर रूट ऑफ 3 माइनस स्केयर रूट ऑफ 5 प्लस ये सिंप्लीफाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू स्केयर रूट ऑफ 5 माइनस, अब ये इस सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, ये इसी तरह सिंप्लीफाई होगा 3 इंटू स्केयर रूट ऑफ 5 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय -1। अब फर्दर इसको सॉल्व करते जाते हैं हम लोग। ये ए बी, अब यहाँ माइनस को भी रिजॉल्व करते हैं तो ये जो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव माइनस स्केयर रूट ऑफ 3 प्लस स्केयर रूट ऑफ 5 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 3 स्केयर रूट ऑफ 5 माइनस प्लस आ जाएगा 5 स्केयर रूट ऑफ 3। ये अब सेम टर्म्स जो हैं उनको रिजॉल्व कर लें, जैसे ये टर्म है और इसके साथ ये माइनस स्केयर रूट ऑफ 3 प्लस 5 स्केयर रूट ऑफ 3 प्लस स्केयर रूट ऑफ 5 माइनस 3 स्केयर रूट ऑफ 5। इनके कोफिशिएंट्स को रिजॉल्व कर लें, ये -1 है और ये +5 है, ये आ जाएगा 4 इंटू स्केयर रूट ऑफ 3 और यहाँ इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है और इसके साथ -3 है तो ये आपके पास -2 इंटू स्केयर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ये आपके पास जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें वो कहते हैं कि रेक्टेंगुलर हैज़ अ साइड ऑफ द लेंथ 2
plus square root of 18 meter and 5 minus 4 over square root of 3 meter. Express the area of the rectangle in the form a plus b square root of 2 where a and b are the integers. यहाँ आपके पास एक ट्राइंगल है जो हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ए बी सी डी एक ट्राइंगल है जिसमें दो उसकी साइड्स जो हैं वो आपकी गिवन है, एक ये साइड ए बी गिवन है और उसके साथ ये साइड जो है वो गिवन है। इसकी वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 और इसकी वैल्यू है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और आप लोगों ने इसका जो टोटल एरिया है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ए बी इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 और उसके साथ आपके पास ए डी की वैल्यू हमने कंसीडर की है, वो ए डी आ जाएगी विच इज़ 4 माइनस 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसका हम लोगों ने एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए आसान से इसका फार्मूला रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो एक फार्मूला है वो लेंथ इंटू विड्थ कह लें, ब्रेड्थ कह लें, वो आप लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी इंटू ए डी आ जाएगा। एरिया कैलकुलेट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एरिया आपने कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो ए बी लेंथ इंटू विड्थ है और लेंथ आपके पास ए बी है और विड्थ आपके पास जो है वो ए डी है। ए बी की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 और दूसरी वैल्यू आपके पास है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास। अब इसको हम लोगों ने जो रिजॉल्व करना है वो इस फॉर्म में रिजॉल्व करना है, यानी ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हम लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी फैक्टराइज कर लेंगे 18 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो ये क्या आता है आपके पास 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और बाकी क्या है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपके पास पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस ये पेयर बनेगा, स्क्वायर आएगा तो ये बाहर, या इसको यूँ लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 का स्क्वायर 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी तो ये बनेगी 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये इससे मल्टीप्लाई आएगा 5 2 ज़ार 10 और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय द 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5 प्लस माइनस माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास इसके वैल्यू। फर्दर इसका सोल्यूशन ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोगों ने और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या है उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये फैक्टर इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 10 माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये वैल्यू आएगी आपके पास 10 माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट है आपके पास प्लस 5 3 ज़ा 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और लास्ट वाली इसकी वैल्यू थी आपके पास माइनस 4 3 ज़ा 12, ये आपके पास है। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर लें जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, जैसे कि ये दोनों फैक्टर सिंप्लीफाई फिलहाल हो सकते हैं। 10 माइनस 12 जो है वो आपके पास माइनस 2 आ जाएगा और माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एलसीएम माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 8 प्लस 15 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 8
प्लस 15 स्केयर से सिंप्लीफाई होगा तो ये आपके पास 2 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, माइनस स्केयर रूट ऑफ 2 माइनस 8 और ये 30 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ 2। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, माइनस स्केयर रूट ऑफ 2 और ये आपके पास आएगा माइनस 8 प्लस 30 प्लस 22 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ। अब यहाँ डिनोमिनेटर से इसको रिमूव करना है तो उसको रैशनलाइज करेंगे, तो माइनस स्केयर रूट ऑफ 2 प्लस 22 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ 2 आएगा। इसको रैशनलाइज कर लें, डिनोमिनेटर से स्केयर रूट 2 मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस स्केयर रूट ऑफ 2 प्लस 22 इंटू स्केयर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्केयर रूट ऑफ 2 का होल स्केयर हो जाएगा। और फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या है, ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस स्केयर रूट ऑफ 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ 2 प्लस 22 इंटू स्केयर रूट ऑफ 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये स्केयर से सिंप्लीफाई होगा तो ये आपके पास 2 आ जाएगा इसका आंसर। फर्दर इसका जो सोल्यूशन है वो देखते हैं, उसमें क्या है कि ये फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस स्केयर रूट ऑफ 2 का होल स्केयर और प्लस 22 इंटू स्केयर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। स्केयर से सिंप्लीफाई हो गया, माइनस 2 प्लस 22 इंटू स्केयर रूट ऑफ 2 ओवर 2। अब ये 2 जो है वो दोनों फैक्टर से सिंप्लीफाई होगा, माइनस 2 ओवर 2 प्लस 22 इंटू स्केयर रूट ऑफ 2 ओवर 2। ये यहाँ से सिंप्लीफाई होगा तो 2 1 ज़ा 2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 11 ज़ा 22। नहीं, ये आपके पास फॉर्मूला आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें वो कहते हैं कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड द डिफरेंस इज 22। कि 2 नंबर्स आप लोग फाइंड आउट करें जिनको अगर जमा किया जाए उनका सम जो है वो 68 के इक्वल आए और उनको अगर माइनस करें तो उनको जो सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस है, वो 22 के इक्वल आए। अब उसके लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर्स आर और एक्स एन, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कंडीशन ये है कि इन दोनों को अगर ऐड किया जाए यानी x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू क्या है उसका आंसर 68, वो 68 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। और उसके बाद कहता है सेकंड कंडीशन में कि इनको अगर डिफरेंस लिया जाए यानी इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो x माइनस वाई जो है इट इज़ इक्वल्स टू सिंपली 22। ये इक्वेशन नंबर 2 हम इसको कह देते हैं। अब इसमें 2 कंडीशंस थी ना कि इनको ऐड करें, इन नंबर्स को जो हमने लेट किए हैं और वो नंबर आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं, इनको अगर ऐड करें तो वो 68 है और उनको माइनस करेंगे तो वो 22 के इक्वल है। सिंपल क्या करेंगे हम लोग जो है वो इन दोनों को ऐड कर लेंगे बाय एडिंग 1 and 2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 68 और x माइनस वाई जो है वो आपके पास 22 की इक्वल है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 1x और 1x 2x इज़ इक्वल्स टू और इन दोनों को ऐड करेंगे 8 और 2 जो है वो 10 0 1 कैरी में जाएगा और यहाँ पे 90 आ जाएगा और x जो है वो आपके पास आ जाएगा 90/2 क्योंकि ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर डिवाइड तो यहाँ x की वैल्यू जो है वो 48 आ जाएगी, 45 सॉरी, ये 45 है। अब ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, हम 1 में पुट कर लेते हैं। पुट इन 1 में अगर इसको पुट करते हैं तो x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 68। x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू आपके पास 45 है प्लस y इज़ इक्वल्स टू 68। y की वैल्यू एवेल्यूएट करनी है तो 45 को उधर माइनस करेंगे तो y इज़ इक्वल्स टू 68 माइनस 45। अब इन दोनों को माइनस कर लें, 68 माइनस 45
तो 8 में से 5 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 6 में से 4 करेंगे तो ये 2, ये यानी 23 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो y जो है वो आपके पास आ गया 23। ये लीजिए आपके पास इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature at the high as 48 degree. By using the formula F is equals to 9/5 degree Celsius plus 32, find the temperature as Fahrenheit scale. हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है, वो आपको गिवन भी है डाटा के अंदर, उसने गिवन कर दिया, आपको दे दिया है। ये फार्मूला यूज़ करके आप लोगों ने ये जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है उसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे जो आपके पास गिवन है वो आपकी क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है, वो 48 डिग्री है। आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, जिसके लिए फार्मूला आपको गिवन है, उसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो F इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। वैल्यूज़ इसमें पुट कर लें, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है 48 और प्लस 32। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो आएगा आपके पास 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब इस वैल्यू को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आया हमारे पास 86.4 प्लस 32। अब इसमें ये वैल्यू जो है वो 32 ऐड हो जाएगी। 32 को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है, ये आ जाएगा हमारे पास 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट हो गई है आपके। लें जी आपके पास इसका सोल्यूशन।